गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आइए आज हम लोग बिना समय गंवाए बायोकैम्प पर अपने अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था नॉन जेनेटिक आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो कि आनुवंशिक पदार्थों की तरह कार्य नहीं करते हैं या वह कोई इम्पॉर्टेंट रोल आनुवंशिक पदार्थ या जो आनुवंशिक कैरेक्टर हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य नहीं करते थे। वह तीन प्रकार के थे, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए को हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम पढ़ने जा रहे हैं एमआरएनए। तो बच्चों जो एमआरएनए है ये किसी सेल में पाए जाने वाले टोटल आरएनए का लगभग 5 से 10% पाया जाता है। कितना परसेंट? ये 5% से लगभग 10% पाया जाता है। ये सेकेंड मतलब स्टेबल आरएनए है। ये क्या है? सेकेंड स्टेबल आरएनए है। और जब भी डीएनए से जब आरएनए बनता है, यहां पर बोल दें एमआरएनए तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डीएनए से जब भी आरएनए बनता है अर्थात एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है। जब एमआरएनए बनता है तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। और जो एंजाइम लगती है वह लगती है ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगती है। कौन सी एंजाइम लगती है? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगती है, जिसकी वजह से डीएनए कन्वर्ट करता है या डीएनए बदल जाता है एमआरएनए में। अब जो एमआरएनए है इसको हम मैसेंजर आरएनए कहा करते हैं। मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैसेज को लाता है। मैसेज को लाता है किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज को लेकर आता है। अर्थात मैसेज क्या हो? वो कोडॉन को लेकर आता है, जिसको कोड या कोडान कहते हैं। जैसे कोडान हमेशा ट्रिपल बेस के रूप में होते हैं, जैसे AUG, GUG, UAA, UAG। तो ये सब क्या है? ट्रिपल बेस में। ये सभी क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन, ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन, यूरेसिल एडेनिन एडेनिन। तो ये सभी नाइट्रोजनस बेस है और यही मिलकर के क्या बनाते हैं? कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो एमआरएनए है वो एमआरएनए कोडॉन को क्या करता है? लाता है। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। और टीआरएनए को वो दे देता है कि ठीक है, लीजिए प्रोटीन संश्लेषण आप कराइए। ठीक है। तो जो ये क्या बच्चों बताया गया है? ये एमआरएनए बनाया है हमने। क्या बनाया है? एमआरएनए। एमआरएनए को 4 भागों में डिवाइड किया गया है या 4 रीजन में। पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, और ये तीसरा रीजन, और ये चौथा। तो 1 2 3 4 पार्ट में एमआरएनए को डिवाइड किया गया। मैसेंजर आरएनए का जो 5' सिरा है, ये देखिए 5' है, और ये क्या है? 3' है। ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है 3'। तो एमआरएनए के 5' सिरे को हम क्या कहते हैं? कैप रीजन कहते हैं। और कैप रीजन का पहला बेस क्या होता है? जी होता है। और किसी भी मतलब 5' सिरे का या एमआरएनए के हिस्से का पहला जो कोडॉन होता है वो क्या होता है? जी होता है। अब यहां पर क्या होता है? एमआरएनए मैसेंजर को लेकर आता है और यहीं पर क्या कराता है? अरेंज करवाता है। दूसरा पॉइंट आता है क्वाड रीजन। जो क्वाड रीजन होता है, जो कुंडलित आकार का रीजन होता है, यहां पर क्या होता है? यहां पर कोडॉन का अरेंजमेंट होता है। यहां क्या होता है? कोडॉन का अरेंजमेंट होता है। और इसका सबसे पहला जो बेस होता है AUG। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी नीट या किसी भी परीक्षा के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है।
इसका जो पहला बेस होता है ये यूजी होता है और इसको हम आरंभन या इनिशिएशन कोडान मतलब क्रिया को शुरू करने वाला होता है, इसलिए इसको इनिशिएशन कोडान कहते हैं। कभी कभी एयूजी के स्थान पर क्या पाया जाता है, जीयूजी पाया जाता है और फिर इसके बाद एयूजी भी पाया जा सकता है, यूजीसी भी पाया जा सकता है, यूएवी भी पाया जा सकता है, कोई भी चीजें पाई जा सकती हैं। तो दूसरे क्वाड रीजन पर कोडान का अरेंजमेंट होता है और कैंप रीजन का जो पहला बेस होता है वो जी होता है, वो 5 सिरे पर होता है। अब यहां पर देखिए जो तीसरा रीजन है टर्मिनेटिंग रीजन, इसको हम समापन भाग भी कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग रीजन में क्या होता है, टर्मिनेटिंग रीजन में 3 कोडान पाए जाते हैं जिनको हम नॉनसेंस कोडान कहते हैं, यूएए, यूजीए, यूएजी। ये तीनों कोडान हैं जिनको हम नॉनसेंस कोडान कहते हैं। और ये नॉनसेंस कोडान क्यों कहते हैं, अर्थात ये सभी सेंस कोडान कहलाएंगे और ये 3 क्या कहलाएंगे, नॉनसेंस कोडान। केवल 64 में से 3 जो होते हैं नॉनसेंस होते हैं, 61 क्या होते हैं, सेंस होते हैं। ये सभी सेंस कोडान है और ये सभी क्या है, नॉनसेंस कोडान है। क्यों, क्योंकि जब ये नॉनसेंस कोडान राइबोसोम की छोटी यूनिट तक अर्थात एमआरएनए के सबसे आगे आ जाते हैं तब वह क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण को रोक देते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोक देते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, टू चेक द प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इनको हम नॉनसेंस कोडान कहते हैं, ठीक है, या समापन कोडान कहते हैं। इसके बाद जो एमआरएनए की ढेर सारी लंबी टेल अर्थात पूंछ, एडेनिन क्या आता है, एमिनो एसिड, एडेनिन जुड़ते जुड़ते कम से कम 200 एमिनो एसिड होते हैं। लगभग कितने, लगभग 200 एमिनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉली एडेनिन टेल। क्या कहते हैं, पॉली एडेनिन। यह पॉली एडेनिन टेल इसको कहते हैं, ठीक है। और अब यहां पर क्या करते हैं, ये पॉलीएडेनिन टेल लगभग 200 तक पाए जाते हैं और ये एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडान को लाता है और राइबोसोम की छोटी इकाई पर क्या करता है, अरेंज करता है। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने बताया था, जैसे ये थोड़ी देर के लिए मानी ये क्या है, राइबोसोम है और ये क्या है, राइबोसोम की छोटी इकाई है। एमआरएनए इसी पर, यही एमआरएनए ये, और इसी पे के एयूजी, जीयूजी, यूएजी, यूजीसी, ये इनको कोडान कहते हैं। और कोडान की खास बात है कि ये कामालेस होते हैं, इनमें कहीं भी कामा नहीं होता। ये कोडान हो गए, ये राइबोसोम की छोटी इकाई हो गई और ये सब मैग्नीशियम आयन के द्वारा क्या करते हैं, मजबूती से दोनों यूनिट क्या करती है, जुड़ी रहती, किसकी सहायता, मैग्नीशियम आयन के द्वारा। और ये राइबोसोम की छोटी इकाई है और राइबोसोम की बड़ी इकाई है। राइबोसोम की जो बड़ी इकाई होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक को कहते हैं ए साइट, क्या कहते हैं, ए साइट, और इसको क्या कहते हैं, पी साइट कहते हैं। ए साइट और पी साइट कहते हैं। जब कोई कोडान यहां पर आता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है, एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड और टीआरएनए, क्या है, टीआरएनए। देखिए एमिनो एसिड कुल 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, जिनमें से 10 प्रकार के एमिनो एसिड हमारे शरीर में स्वयं बने पड़े रहते हैं या हमारे शरीर में स्वयं रहते हैं या बनते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब हमें ये जरूरत की नहीं कि बाहर से हम इसको ले, ये मेरे शरीर में है। और 10 एमिनो एसिड को हम बाहर से लेते हैं, कुल मिलाकर कितने होंगे, 20 एमिनो एसिड हो गए। जब यहां पर ये कोडॉन आता है उस समय टीआरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए जो है, ये पहले एमिनो एसिड को पकड़ता है। कौन से एमिनो एसिड को, पहले एमिनो एसिड को लाता है और लाने के बाद इनसे मिलवाता है, किससे, एयूजी, और फिर इनको लेकर के
यहां पर पहला एमिनो एसिड आ गया, ठीक, और पहला कोडॉन आ गया, क्या आ गया, कोडॉन आ गया। अब जब दूसरा, जैसे मान लीजिए जीयूजी यूजी कोई भी आ गया, ए यूजी आ रहा है, ए यूजी आ रहा है यहां पर अगर आ गया, तो टीआरएनए क्या करेगा, दूसरे एमिनो एसिड को इनसे बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा, और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद सब कुछ अच्छा रहा तो यहां आ जाएगा, ये दूसरा एमिनो एसिड हो गया। अब जो पहले से ये एमिनो एसिड था, कोडान को हटाइए, जो पहले से एमिनो एसिड था, जब ये दूसरा वाला एमिनो एसिड यहां आएगा तो ये यहां पर क्या होगा, पी साइट में पहले वाला एमिनो एसिड ट्रांसफर हो जाएगा। इसी प्रकार जब तीसरा कोडान आएगा तो तीसरा टीआरएनए तीसरे एमिनो एसिड को सेल के साइटोप्लाज्म से पकड़ेगा और यहां लेकर आएगा तीसरे एमिनो एसिड को। जब तीसरे एमिनो एसिड को लेकर आएगा तब दूसरा एमिनो एसिड कहां होगा, पी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यहां का पहला एमिनो एसिड फिर से वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार क्रिया लगातार चलती रहती है और प्रोटीन संश्लेषण होता रहता है। बच्चों प्रोटीन संश्लेषण हम अलग से पढ़ाएंगे, यहां पर खिचड़ी बनाने से कुछ भी नहीं होगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा। इस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण लगातार होता रहता है और इन दोनों के बीच ये जो गैपिंग है इसको पेप्टाइडिक ट्रांसफेरेज एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एमआरएनए था और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता था। एमआरएनए राइबोसोम की छोटी इकाई पर अरेंज होता है और कोडान को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेकर आता है। इसको बच्चों पढ़िएगा, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।